ठीक है। परावर्तन के नियम, ठीक है। प्रतीत होता दिखाई दे। ठीक है। सर जी यहाँ पर डबल एरो नहीं लगेगा? कहाँ पे? यहाँ पर जो प्रकाश किरण है हाँ जी, आती है बिल्कुल। वापस चली जाती है। यहाँ पे हाँ नहीं, यहाँ पे हाँ लगेगा, बिल्कुल सही है, लगेगा। वो ऐसा हो रहा है लेकिन वैसा प्रतीत हो रहा है, हम इमेजिनरी के रूप में बना रहे हैं ना, तो वैसा भी हो रहा है, दोनों साइड से होगा वो, सही है। परावर्तन के नियम, हाँ जी बिल्कुल। कैसे परावर्तन होता है, क्यों क्या होता है, तो परावर्तन के मुख्यतः जो हैं वो 3 नियम बताए जाते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम कितने बताए जाते हैं? 3 नियम मुख्यतः। तो 3 नियम बताए जाते हैं, 3 नियम टोटल होते हैं। देखिए, एक तो आपने कहा परावर्तन के नियम, वो क्या है, वो तो नियम है डायरेक्टली कि क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। लेकिन ये वो नियम नहीं है, ये नियम ये है कि कैसे फॉलो होंगे, कौन सी किरणें कब अपने स्थान पे लौट जाएंगी, कब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, वो नियम। कंडीशन क्या है कि परावर्तन के कंडीशंस क्या है, कंडीशंस की बात यहाँ पे की जा रही है। जब नियम पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली वही बताएंगे, लेकिन जब कंडीशंस की बात, जैसे पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाशित किरण, एक अवतल दर्पण लेते हैं सबसे पहले नियम को समझने के लिए, तो M1 पहला नियम M1 और दूसरा M2, इसको एक दर्पण ले लेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य इसमें का पहला नियम है, और ये आपका क्या है, पोल है, ध्रुव है, दर्पण का पोल है P। यदि कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई, समानांतर का मतलब क्या हो गया, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ पर भी रहेगी, यानी ये बराबर रहेगी दोनों। तो यदि कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण के किसी बिंदु से आकर टकराती है, तो दर्पण के उस बिंदु से टकराने के पश्चात उसके मुख्य फोकस या फोकस से होती हुई चली जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो ये पहला नियम है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशित किरण दर्पण के किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होती हुई जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होती हुई जाती है। तो लिखिए पहला नियम, पहले हेडिंग डालिए ऊपर वाला, और उसके बाद लिखिए नंबर 1 नियम, ठीक है। नंबर 1 डाले कि नियम? अरे नंबर 1 डालिए, ऊपर तो लिखा है परावर्तन के नियम, नंबर 1 डालिए। पहला क्या है, लिखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाशित किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाशित किरण चलने वाली प्रकाशित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होती हुई जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होती हुई जाती है। हो गया? मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से होती हुई जाती है। ये वाला फिगर ड्रा कर लीजिए। देखिए इसी चीज को अगर हम अवतल दर्पण देखें, पहले ये तो अवतल दर्पण था, कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण था। इसी चीज को अगर हम उत्तल दर्पण पर देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेंगे M1 और M2, क्लियर। इसका मुख्य अक्ष ये हो जाएगा, मुख्य अक्ष डाल दिया गया। कोई प्रकाशित स्रोत यानी वस्तु यहाँ पे रखी गई है, या फिर इसको समानांतर ही चलने देते हैं, वस्तु को रहने देते हैं। तो कोई मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाशित किरण, इसको पहले सबसे पहले अंदर के भाग में क्या कर लेंगे, कलई कर लेंगे।
और ये आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पोल पी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाशिक किरण है। ये इसके फोकस से होती हुई जाएगी, अर्थात इसको हम इधर से करेंगे और इसका फोकस कहाँ होगा, इस स्थान पे होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज और ध्यान दीजिए, फोकस इसमें इधर बनता है और इसमें इधर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कर्व देखो इसका, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इसका कर्व देखो तो इधर होना चाहिए, इसलिए फोकस इधर बनता है उत्तल में और अवतल में इधर बनता है। क्लियर? तो ये वाला आपका फिगर ये भी इसी के लिए होगा, ये उत्तल दर्पण के लिए होगा और वो अवतल दर्पण के, तो ये उत्तल दर्पण के लिए, तो ये भी बनाइए उसी के नीचे जस्ट उत्तल दर्पण। ये भी बना? हाँ जी बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा, दोनों दर्पणों पे तो देखना पड़ेगा सारी चीजों को, कि एक ही पे देखेंगे केवल। हो गया। दूसरा नियम देखिए, ये पहला नियम हो गया, इसके टोटल 3 नियम हैं। दूसरे नियम की बात की जाए तो यदि देखिए, इसमें फिर से हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अवतल दर्पण है तो उभरे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, कलई या पेंट कर देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये नियम होता है कि यहाँ से अगर ऐसी कोई किरण जा रही है, यानी ऐसी कोई किरण जो सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी, तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी यदि कोई प्रकाशिक किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से होती हुई जाकर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर गिरती है, तो दर्पण के उस बिंदु से परावर्तित होने के पश्चात वह अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये ठीक है, ये कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, ठीक है। तो यानी इसके अंतर्गत आप लिखिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। दूसरा नियम लिखा? हाँ जी, दूसरा नियम मुख्य अक्ष हो जाएगा इसका, ये मुख्य अक्ष है। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका ऐसा, ठीक है। नहीं, पहले लिखिए फिर बनाइएगा। तो सुनिए, यदि कोई प्रकाशिक किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के केंद्र से होकर दर्पण के किसी बिंदु पर से होकर दर्पण के किसी बिंदु पर दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होती है, किसी बिंदु पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो दर्पण के उस बिंदु से 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 परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। हाँ जी, बनाने पहले इसको उत्तल दर्पण भी देख लीजिए, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, ये M1 है और ये M2 है, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं, ये आपका और उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट,
तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट रियल में देखा जाए तो कहाँ पे होगा, रियल वाला तो इधर होगा, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ बना देंगे, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो हम ये ऐसे एक प्रकार से किरण आ रही है चलती हुई दर्पण की, और जो इसके इस पॉइंट से होती हुई जाएगी, ये जहाँ पे होती हुई जाएगी, ये हम उसको मान लेते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट, यानी सेंटर से होता हुआ ये जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसी मार्ग पे वापस जाएगी, तो जिस पॉइंट से होते हुए जाएगी वो अपने उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर तो आपका पोल है, ठीक है। M1 M2 हो गया आपका, इसका एक तो इधर लगा देंगे और जाने के पश्चात ये इधर को भी जाएगी और उधर को भी जाएगी, ठीक है। ये बाहर निकल गई फिर भी जाएगी। कौन सा, हाँ ये पहले यहाँ से चली होगी, ये प्रकाश की किरण पहले इधर आई है, ध्यान दें, यहाँ से आती हुई दर्पण पर आपतित हुई, लेकिन हम इसको इधर से बना दिए कि इसको ऐसा जाना चाहिए था, सॉरी इसका तीर इधर रहेगा, इसको जाना इधर को चाहिए था, लेकिन ये रियल में क्या हो रहा है, फिर अपने मार्ग पर वापस हो जा रही है, ठीक है। तो यानी कि हम ये तो केवल एज्यूम किया गया है, रियलिटी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यानी सेंटर से होती हुई जाए, जब भी जाएगी प्रकाश की किरण तो अपने जिस मार्ग पर जाएगी यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये क्यों हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बनाना हाँ जी बिल्कुल बनाना।